हरे कृष्ण सभी को नमस्ते प्रणाम। प्रणाम गुरु जी। नमस्ते प्रणाम गरिमा। गुरुजी। प्रणाम प्रिय- गुरु जी। प्रणाम जी, शांति बहन, दिव्यांशी बहन, आप सब सुन पा रहे हैं मुझे? जी गुरु जी। आशा उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ सकुशल और सकुशल हो। कल गरिमा बहन थी कि नहीं आप? नहीं गुरु जी, कल नहीं थे हम क्लास में। मैं नहीं थी। ठीक है। ठीक है, प्रार्थना के साथ सत्र को प्रारंभ करेंगे। आदरणीय शांति बहन और गरिमा बहन, प्रिय और दिव्यांशी बहन, सबको सादर हृदय प्रणाम। शुरू करते हैं। तो प्रिय शांति बहन, आप प्रार्थना के साथ है ना, गायत्री मंत्र या कोई भी एक मंत्र आदि के साथ चलो। सभी सुख पूर्वक किसी भी आसन में, धनात्मक आसन में बैठ जाए। कमर, गर्दन, कंधा बिल्कुल सीधी। मन में ईश्वर का स्मरण करेंगे। गहरी लंबी सांस भरेंगे एक बार और पूरी सांस को धीरे धीरे बाहर निकालेंगे। एक बार और गहरी लंबी सांस भरेंगे। धीरे धीरे अपनी जाती हुई सांसों के साथ नेगेटिव ऊर्जा को बाहर निकालेंगे। एक बार और गहरी लंबी सांस भरेंगे। गहरी लंबी सांस बाहर। एक बार हम ओम का उच्चारण करेंगे। अ ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरि ओम तत्सत। हाथों को नमस्कार की मुद्रा में लाएंगे और धीरे धीरे घर्षण करेंगे। घर्षण से उत्पन्न एनर्जी को हम अपने आंखों पे लगाएंगे। आंखों को हथेलियों के अंदर ही खोलेंगे, फिर हाथों को हटा देंगे। प्रणाम गुरु जी। धन्यवाद, प्रणाम। ठीक है, हम सब शुरू करेंगे। आदरणीय सुरेंद्र सर भी आ गए हैं, तो हाँ सर, प्रणाम शब्द को भी। हम सब कल 23, 24, 25 तीन सूत्र को कंप्लीट किए थे। क्या था गुरु जी, कल? वो 26 तक कंप्लीट किए थे, लेकिन 26 का मेरे को समझ नहीं आया था अच्छे से। 26 कंप्लीट किया था हमने कल। जी गुरु जी। ओहो हो। 3 सूत्र कल कंप्लीट हुए थे, लेकिन 26 अच्छे से समझ में नहीं आया, लास्ट में किए थे। 26 आपको अच्छे से समझ में नहीं आया था? जी गुरु क्या था 26? अच्छा, स ऐसा पूर्वे सामपि, जी। यही था ना? जो 25 नंबर का सूत्र था वो क्या था? तत्र निर्तिशयम सर्वज्ञ बीजम। 25 नंबर यही था। 26 क्या कह रहा है? कह रहा है सह एष पूर्वेशामपि, सह एष पूर्वेशामपि गुरु कालेन अनवच्छेदातः। अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, कहा क्या रहा है
जब बात सह एषः की करें तो इसके पूर्व के सूत्र में किसकी बात कर रहे थे? तत्र में उस ईश्वर की, उस ईश्वर में। तो यहाँ पे सह एषः, इसके पूर्व के सूत्र में जाइए। सह एषः का तात्पर्य किससे? उस ईश्वर से। पूर्वे शाम का तात्पर्य किससे? पहले उत्पन्न हुए सभी गुरुओं से, जो आज से पहले 100 वर्ष पहले, 200 वर्ष पहले, 500 वर्ष पहले, 1000 वर्ष पहले, 2000 वर्ष पहले, 5000 वर्ष पहले जितने भी गुरु आदि हुए, जितने भी महागुरु आदि हुए, जितने भी आचार्यगण हुए, उन सब की बात, मतलब पहले उत्पन्न हुए सभी गुरुओं का। अपि का तात्पर्य भी से है। गुरु मीन्स वह जो ज्ञान देने वाला है, जो मार्गदर्शन करने वाला है, जो दिशा दिखाने वाला है, जो हमारा पथ प्रदर्शक है। कालीन का मतलब काल अर्थात समय की बात कर रहा है यहाँ पे। कालीन मतलब काल की बात कर रहा है, किसी भी काल में, भूतकाल, भविष्य काल, वर्तमान काल। शांति बहन, ठीक है। कालीन किसी भी काल, किसी भी समय की बात कर रहा है। अनवच्छेदाता का मतलब सीमा की बाध्यता से रहित होने के कारण। अर्थात यह सूत्र क्या कह रहा है? कह रहा है सह एष पूर्वे साम अपि गुरु कालीन, फिर क्या है? अनवच्छेदातः, अर्थात वह ईश्वर। तत्र का तात्पर्य इस सूत्र में किसे? उस ईश्वर से। और यहाँ पे सह एष का तात्पर्य किसे? पूर्व के सूत्र में जाइए, उस ईश्वर से। अर्थात वह जो ईश्वर है, वह ईश्वर, वह गुरु काल की सीमा की, समय की बाध्यता से, बंधन से परे होने के कारण पूर्व में उत्पन्न हुए जितने भी गुरु हैं, उन सभी का गुरु है कौन? ईश्वर। इसीलिए तो कहा गया है ना कि गुरुओं का भी गुरु है ईश्वर, ऋषियों ने फरमाया। और कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया, है ना? क्यों? क्योंकि उससे न तो कोई सूक्ष्म है और न उससे कोई विशाल है। तो वो सूक्ष्म से सूक्ष्म, अति सूक्ष्म से सूक्ष्म है, और गगन से भी विशाल है, आकाश से भी विशाल है ना? सारे सूरज चांद सितारे भी तुझ में हैं, सारे सूरज चांद सितारे भी तुझ में हैं, सभी समंदर सभी किनारे भी तुझ में हैं, सभी समंदर सभी किनारे भी तुझ में है। ऋषियों का भी ऋषि है ईश्वर, गुरुओं का भी गुरु है ईश्वर, ऋषियों ने फरमाया कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। तो हम उसी ईश्वर की बात कर रहे हैं जो काल की सीमा की बंधन से परे होने के कारण पूर्व के समय में, आदि अनादि काल की बात कर लीजिए, भूतकाल, भविष्य काल, वर्तमान काल की भी बात कर लीजिए, उन सभी गुरुओं का गुरु है कौन? ईश्वर। शांति बहन, ठीक है। अर्थात इस सूत्र में क्या बताया गया? जो गुरु है, जो ईश्वर है, उसे समय की सीमा से, काल से, बंधन से परे बताया गया है। वो किसी बंधन में बंधा हुआ है? आप बताइए, कोई गुरु किसी बंधन में बंधा हुआ है? कोई ईश्वर किसी बंधन में बंधा हुआ है? आपकी रियल सोल किसी के बंधन में बंधी हुई है? आप अपनी बात कर लीजिए। दुनिया का कोई महाशक्ति आपको बांध नहीं सकता है। बांध सकता है? गरिमा बहन बता दे। नहीं बांध सकता है। तो वही ईश्वर किसके भीतर है? वही ईश्वर तो आपके भीतर है ना। वो सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, विश्वव्यापी जिस भाव की अनुभूति कर रहे हैं, वह कौन कर रहा है? वही आपका रियल सोल कर रहा है ना, जो पंच क्लेशों से मुक्त हुआ। पूर्व के सूत्रों में जब आप जाएंगे, अविद्या आदि से जब आप दूर होंगे, ज्ञान की तरफ जब आप जाएंगे, ज्ञान प्रदान कौन करता है? गुरु प्रदान करता है। ज्ञान की तरफ प्रशस्त कौन करता है? गुरु करता है। ज्ञान की राह कौन दिखाता है? गुरु दिखाता है। तो गुरु तो ईश्वर से भी बड़ा मान लो उसे। क्यों? क्योंकि उस वास्तविक ईश्वर का साक्षात कराने के लिए मार्गदर्शक कौन रहा? गुरु रहा।
तभी तो कहते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वरः। अर्थात जो गुरु है वो काल की सीमा की बंधन से परे है। और आज नहीं, पूर्व के समय में आदिकाल की बात कर लो, अनादिकाल की बात कर लो, भूतकाल की बात कर लो, वर्तमान की बात कर लो या भविष्य की बात कर लो, ईश्वर किसी भी बंधन में बंधा नहीं है। वो सारे बंधनों से परे है, वो सारे बंधनों से मुक्त है, वो सारे बंधनों से परे है, उसे कोई बांध नहीं सकता। और एक लाइन समझ में आई आपको क्या कह रहा है कि सारे सूरज चांद सितारे भी तुझ में हैं। एक तारा अगर टूट जाता है तो लोग विशेष मांगते हैं, भगवान मेरी यह विश पूरी हो जाए, कहते ना, कहते टूटते हुए तारा से जब कभी देखो तो जो मांग लोगे वो मिल जाएगा। अच्छा, तो जब तारा टूटे तो बोल दो हम ब्रह्मा विष्णु महेश हम ही हो जाए। तो हो सकता है कि आप सच में ब्रह्मा विष्णु महेश हो गए, लेकिन वो कैसे आप महसूस करेंगे, आप बताइए। गौतमी बहन आ गई है, जी गुरुजी प्रणाम। प्रणाम। तो गौतमी बहन इस लाइन को भी है ना आप कवर कर लेना, है ना, आप शायद जी नहीं थी। तो जी यहाँ पे जो कह रहा है कि सह एष पूर्वेशाम अपि गुरु कालेन अनवच्छेदातः, अर्थात वह ईश्वर पूर्व के जितने भी गुरु हुए, जितने भी महागुरु हुए, जितने भी मार्गदर्शक हुए, उन सबका मार्गदर्शक, उन सबका गुरु, उन सबका महागुरु है ईश्वर, है ना। सारे सूरज चांद सितारे भी तुझ में है। एक सूरज की बात नहीं कर रहा है, एक चांद की बात नहीं कर रहा है, एक तारों की बात नहीं कर रहा है, सारे सूरज की, सारे चांद की, सारे तारों की बात कर रहा है। सारे सूरज चांद सितारे भी तुझ में है, सभी समंदर सभी किनारे भी तुझ में है। गुरुओं का भी गुरु है ईश्वर, ऋषियों ने फरमाया, कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया, कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। तो गुरु की महिमा का, गुरु की माया का हम कितना भी महिमा मंडन कर दे, शायद हमारे पास शब्द कम पड़ जाएंगे। और उस गुरु का भी जो गुरु है वो है ईश्वर, जिसका हम महिमा मंडन कर रहे हैं, जिनका हम गुणगान कर रहे हैं, जिनको हम अपना पथ प्रदर्शक मानते हैं, जिनको हम अपना मार्गदर्शक मानते हैं, जिनको हम अपना गुरु मानते हैं। अर्थात इस सूत्र में ईश्वर को काल की सीमा से परे बताते हुए गुरुओं का भी गुरु बताया गया है। काल की सीमा से परे बताया गया है और गुरुओं का भी गुरु बताया गया है। क्यों? क्योंकि गुरु ही है जो अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाता है, गुरु ही है जो ज्ञान की तरफ ले जाता है, अज्ञानता से ज्ञान की तरफ ले जाता है। गुरु ही है जो हमें हताश होने पर, निराश होने पर, थक जाने पर हमारा फिर से उत्साहवर्धन करता है, हमारे भीतर ऊर्जा का संचार करता है, हमारे रोम रोम छिद्र छिद्र में ऊर्जा की लयबद्धता को लयबद्ध करता है। वो गुरु ही है। इसलिए गुरु की महिमा का वर्णन सामान्य नहीं है। और ये सबको पता है कि आज नहीं तो कल एक समय के बाद संसार से सभी को जाना है, पक्का है, तय है। आप सभी को पता है कि नहीं, सबको जाना है। अच्छा, आधे लोग कह रहे सर हमारी तो अभी कोई है ना, अभी हमको नहीं जाना है। ठीक है, तो देर से जाना होगा लेकिन सबको जाना है, ठीक है, कोई बात नहीं, हाँ देर से जाएंगे, सभी को जाना है। लेकिन जाने से पहले जीवन की सार्थकता, जीवन की वास्तविकता को अगर हम जान ना पाए, अगर हम जी ना पाए, अगर हम महसूस न कर पाए, तो फिर क्या फायदा है। जीने को तो कुत्ता बिल्ली शेर भी जी रहे ना, पशु भी जी रहे, पक्षियां भी जी रहे हैं, सभी जी रहे हैं ना। क्या अर्थ रहा उनके जीवन का। इसलिए आपको हमेशा ध्यान रखना है, हमेशा ध्यान रखना है कि गुरु ही है जो हमारे जीवन को कृतार्थ करने में हमारी सहायता कर सकता है। उस गुरु को किसी ईश्वर से कम मत मानिए, जो आपको
आपके जीवन के जन्म मरण के बंधन से मुक्त होने का मार्ग दिखा सकता है। इसलिए भी उसका सम्मान करना है कि वो किसी समय, किसी काल, किसी बंधन में बंधा नहीं है। आप बंधे आदरणीय सुरेंद्र चौधरी सर बता दे, कोई बांध के रखने वाला हो, इनको कोई महारथी हो? नहीं, कोई नहीं है जो आपको बांध सकता है। कोई नहीं जो आपके विचारों को बांध दे, कोई नहीं जो आपके संस्कारों को बांध दे। अगर कोई बांध सकता है तो वो आप स्वयं है। अगर कोई रोक सकता है तो आप स्वयं है। अगर कोई अपने को उत्साहवर्धन वाली अवस्था की अनुभूति करा सकता है तो आप स्वयं है। तो आप स्वयं को पहचानिए। क्यों? क्योंकि ईश्वर कभी भी या गुरु कभी भी काल की, समय की सीमा की बंधन से हतोत्साहित नहीं होते हैं। न वो हारते हैं, न वो व्यथित होते हैं, न वो विचलित होते हैं, और न वो परेशान होते हैं। कुछ देर के लिए परेशान हो सकते हैं, फिर सही हो जाएंगे। दुनिया में आपको बुरा बनने की जरूरत नहीं है, आप बस सबसे अच्छा बन जाओ। है ना? दुनिया में आपको बुरा बनने की जरूरत नहीं है, बस आप सबसे अच्छा बन जाओ। आप हजारों नहीं लाखों की नजर में बुरे भी बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप ज्यादा अच्छे बन गए। है ना? दुनिया में आपको किसी से ज्वेलिस नहीं रखनी है। बस आप एकदम बेहतरीन काम करना शुरू करो, ऑलरेडी आपके ज्वेलिस करने वाले, आपसे ईर्ष्या रखने वाले लोग पैदा हो जाएंगे। दुनिया में आप किसी से कंपटीशन ही मत करो, खुद का खुद से कंपटीशन करना शुरू कर दो, आपके हजारों कॉम्पिटिटर तैयार हो जाएंगे। एक बार करके देख लीजिए। आप रुकिए मत। आपका जो ध्येय, आपका जो लक्ष्य, आपका जो कार्य नित और निरंतर करते रहिए। क्या आपको लगता है कि कोई आपको भुला पाएगा? आप बता दीजिए। नहीं भुला सकता है, कोई नहीं भुला सकता है। क्यों? क्योंकि आप रोज वही काम कर रहे हैं ना। ये आपका प्रोफेशन नहीं, ये आपका पेशा नहीं, ये आपका प्यार है, ये आपका प्रेम है, ये आपका एहसास है, ये आपकी अनुभूति है, ये आपकी फीलिंग है, यही आपका ट्रस्ट है, यही आपका विश्वास है। ये पार्ट टाइम जॉब थोड़ी है। ये तो जीवन की अनुभूति है, ये तो जीवन की यात्रा है, ये तो योग यात्रा है, ये तो हमेशा चलती रहेगी और हमेशा बेहतर से बेहतर होती रहेगी। तो दुश्मन बनाने की जरूरत थोड़ी है। दोस्त भी मत बनाओ, आप ना कुछ मत बनाओ, बस बहुत अच्छा काम करना शुरू कर दो। चाटुकारिता वाले ही सही, लेकिन आपके दोस्त जरूर बन जाएंगे। बहुत अच्छा करोगे तो दुश्मन भी अपने आप बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि इतना अच्छा क्यों कर रहे हो आप? और अगर कर रहे हो तो फिर इनके साथ क्यों नहीं कर रहे हो, अकेले क्यों कर रहे हो? ये भी प्रॉब्लम है। अगर कर रहे हो तो योगौतमी बहन के साथ कर लो ना, प्रिया बहन के साथ कर लो ना, गरिमा बहन के साथ कर लो, आप दिव्यांशी बहन के साथ कर लो, शांति बहन के साथ कर लो। आप अकेले क्यों कर रहे हो? अकेले मत करो ना। अकेले तो आप खुद में ब्रांड हो ना। अकेले मत करो आप किसी ब्रांड के साथ जुड़ जाओ ना। और आप है कि आप सच में जानते हैं कि आप कौन है, इसलिए आप किसी ब्रांड के साथ जुड़ना नहीं चाहते। तो यहां पे केवल आपको अपने को जगाना है, अपने को जगाना है। याद रखना, आपका जागना ही लाखों लोगों की नींद की गोली बन जाएगी। या तो वो आपके साथ जुड़ जाएगा, या वो आपको छोड़ करके थक करके सो जाएगा। दो में से एक ही काम करेगा। क्यों? क्योंकि आप शत कर्म कर रहे हैं ना, सतत कर रहे हैं ना, चरय वेती कर रहे हैं ना, नित और निरंतर कर रहे हैं ना। यहां भी सेवा का भाव है ना, यहां भी सेवा का भाव है। इसलिए कहते हैं वह ईश्वर जैसा सृष्टि के आरंभ में रहा, वह ईश्वर जैसा सृष्टि के आरंभ में रहा, कैसा था? ज्ञान के, ऐश्वर्य के पराकाष्ठा से परिपूर्ण रहा वो। ईश्वर ज्ञान से अपूर्ण थोड़ी था, ज्ञान की पराकाष्ठा से नीचे थोड़ी था, सर्वोच्चता से नीचे थोड़ी था, ऐश्वर्य युक्त था। आप बताइए, आजकल चाहे स्त्री हो या पुरुष लाख आभूषण पहन ले, मैं कहता हूं कोई दुनिया का बहुत बड़ा डायमंड ज्वेलरी वाला हो या कोई भी बहुत बड़ा व्यापारी हो, पहले के जो हमारी साधु संत महात्मा ऋषि ऋषिकाएं वीर वीरांगनाएं रहे, जो राजा महाराजा रहे, उनके पूरे शरीर पर जिस तरीके से आभूषण शोभायमान रहती थी, कोई है क्या आज? आप बताइए।
शांति बहन याद कीजिए उस समय को जब सोने के सिक्के चला करते थे। आज एक सोने के सिक्के की कीमत 1 लाख रुपए हो गई है गरिमा बहन। और वो सोने के सिक्के है ना, सिक्के थे, सिर्फ सिक्के थे, सिर्फ सोने के थे, सिर्फ सिक्के थे। तो गुरु जो था, जो ईश्वर था, पहले के समय में सृष्टि के आरंभ में भी बहुत परिपूर्ण था। उच्चता की पराकाष्ठा को स्पर्श करने वाले, ज्ञान की महारत को सिद्ध करने वाले, सामान्य से प्राणी को, तुच्छ से प्राणी को विशाल बनाने वाले गुरु पहले भी रहे हैं। तो जो गुरु सृष्टि के आरंभ में रहे, ज्ञान से, ऐश्वर्य से, श्रद्धा से, प्रेम से युक्त रहे ना, वो ज्ञान, प्रेम, श्रद्धा से युक्त थे। आज का गुरु हो सकता है ज्ञान से युक्त हो, श्रद्धा से युक्त ना हो। कहेगा भाई जितना पैसा दोगे उतना पढ़ाएंगे, ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे। ज्यादा पढ़ना होगा तो दूसरी फीस भरो। हो सकता है कि नहीं? लेकिन ऐसा नहीं है। इस संसार में भी ऐसे ऐसे हो सकता है कोई आपको सहयोगी मिल जाए जो आपकी मदद करने के लिए तैयार हो, जो आपसे कहे कि नहीं आप क्या जाता है, क्या चला जाएगा, जैसे 10 लोग वैसे एक और सही। अलग से समय कोई थोड़ी देर है। तो पहले भी इस तरीके के लोग थे, आज भी उस तरीके के लोग हैं। इसलिए कहते हैं उसी प्रकार पूर्व की सृष्टियों में, पूर्व के काल में जो गुरु था, जो गुरु की गुणगान थे, जो गुरु की महिमा थी, वो ऐश्वर्यपूर्ण थी, ऐश्वर्य से युक्त थी। और आज भी गुरु की जो महिमा है ना, वो ऐश्वर्य युक्त है, ज्ञान से युक्त है, प्रेम से युक्त है, श्रद्धा से युक्त है, समर्पण से युक्त है। लेकिन उसी के लिए कि फिर गुरु की उस भाव वाला शिष्य भी होना चाहिए। पता चला गुरु तो बहुत कुछ देना चाहता है, शिष्य बड़ा मास्टर माइंड है। क्या ना, गुरु जी को है ना थोड़ा थोड़ा पॉलिश लगाते रहो, जब तक काम है ना, काम हुआ गुरु जी आप अपने घर में, अपने घर नमस्कार। ऐसा भी तो हो सकता है ना। तो आप भले बेशक रोज किसी से वार्ता मत कीजिए, लेकिन जो आपका भाव है, अगर आप साधक हैं तो साधक के भाव हमेशा रहें। साधक की जो मर्यादा है, साधक के जो नियम है, साधक की जो नियमों का उल्लंघन का एक पैरामीटर है, उस चीज को हमेशा दिमाग में, ध्यान में रखते हुए आप व्यवहार कीजिए। कोई गुरु है तो गुरु की उस पराकाष्ठा को भी जाने। गुरु का मतलब है ज्ञान है तो दो, है ना, दीजिए। जरूरत पड़े तो और आप कहीं से अर्जित कीजिए, लीजिए। ऐसा नहीं कि आप गुरु बन गए तो बस केवल आपको देना ही है, अब आपको लेना नहीं है। तो फिर आप कितना दे पाओगे? झोली एक दिन तो खाली हो ही जाएगी ना। तो निरंतर और लगातार देना है तो लेते भी रहना है। ठीक है, आगे बात समझ में? चले आगे। शांति बहन समझ में आया? ठीक है, अब बताइए ये क्या था? एक विषय था ना, शांति बहन ने कहा समझ में नहीं आया तो हमने पूरा विषय ही रख दिया। कह सकते थे आप वीडियो देख लीजिएगा, कह सकते थे कि आप, है ना, लेकिन नहीं, क्या जाता है, कुछ हुआ नहीं हुआ। गुरु वही जो शिष्य की भावों को समझ पाए, शिक्षक वही जो विद्यार्थी बनने की कला सीख पाए। अगर हम इस अवस्था में होते और हम यह प्रश्न किसी से करते हैं, हो सकता है हमारी गुरु के रूप में शांति बहनी रहती और मैं ये प्रश्न करता, और शायद वो कहती कि बेटा तुम वीडियो देख लेना या जो कुछ भी। हम कुछ कहते नहीं, लेकिन एक बार रहता कि शायद सर बता देते या मैम बता देती तो अच्छा रहता होता। तो ये भाव तो उनके भीतर है। तो उस भाव को जानना भी बहुत बड़ा गुण है। और जो जान गया और जानने के साथ साथ उसे व्यवहारों में शामिल कर लिया, वो समझ लीजिए कि शिक्षक की गुरु पे एक न एक दिन खरा उतरेगा। हमने कहा एक न एक दिन खरा उतरेगा। अगर मैं कहता कि उतर रहा हूं तो ठीक गलत हो जाएगा ना। हम सब सीख रहे हैं, रोज सीखेंगे, नित्य सीखेंगे और निरंतर सीखेंगे। आगे चलते हैं, नेक्स्ट सूत्र अब पढ़ सकते हैं। चले आगे भाई। जी अरे गुरु भैया जी। बोल तो दीजिए। जी ए बाबा बोलो तो सही। जी गुरु जी। जी हाँ गुरु तो जी। 26 हो गया, 27 की तरफ चल रहे हैं। कह रहे तस्य सत्य वाचिका वाचिका प्रणव, प्रणव। है ना, बड़ा सुंदर है। अर्थात प्रणव का तात्पर्य किससे? ईश्वर से। तस्य वाचिका प्रणव, अर्थात ईश्वर वाचक नाम जो है प्रणव, ईश्वर वाचक नाम क्या है? प्रणव है। अर्थात इस सूत्र में क्या कहा गया है? तस्य का तात्पर्य उस ईश्वर से, वाचिका मतलब बोला जाने वाला नाम, प्रणव मीन्स
ओम। तस्य का तात्पर्य किसे? उस ईश्वर से। वाचक मतलब बोला जाने वाला नाम, और प्रणव का तात्पर्य किससे है? ओम। कहते हैं ओम है परम पिता का नाम, जप लो मन रे शुभ हो शाम। ओम किसका नाम है? परम पिता, है ना। और हमारे गुरुपुत्र जो बालक है उनका नाम भी ओम है ना। ओम है परम पिता का नाम, जप लो मन रे शुभ हो शाम। अब तो घर वाले दिन भर में कई बार भगवान जी का नाम भी लेते हैं, ऐसे तो केवल सुबह शाम कर लिया करते थे ना। ओम जी कहाँ है? अरे मेरी ओम जी, अरे भाई ओम जी। क्या बात है, देखो चल रहा है दिन भर ओम जी, है ना। हम लड्डू रख सकते थे ना, डुगू रख सकते थे ना, गुट्टू रख सकते थे ना, चिंटू रख सकते थे ना, मोमो रख सकते थे, रसगुल्ला रख सकते थे, गुलाब जामुन रख सकते थे, ककड़ी खीरा रख सकते थे, रख सकते थे ना। क्या मिलता उससे? मिलता नहीं। आजकल तो नाम भी लोग इतना कठिन रख देते हैं कि घर के बुजुर्ग ले ही ना पाए, मर जाते बेचारे, जीवन खत्म हो जाता है बेचारे, सही से नाम भी नहीं ले पाते, है ना। तो यहाँ पे कह रहे हैं तस्य वाचक प्रणव। तस्य का तात्पर्य उस ईश्वर से, वाचक मीन्स बोला जाने वाला नाम, और प्रणव का तात्पर्य किससे है? ओम से। क्यों? इसलिए कहते ओम है परम पिता का नाम, जप लो मन रे शुभ शाम। अर्थात ओम किसका नाम है? परम पिता परमात्मा का सबसे पावन, सबसे प्यारा, सबसे प्रिय नाम है। और जिस ओम की बात कर रहे हैं वह ओम शब्द जो है वह 3 अक्षरों से मिलकर के बना है, अ उ और म। कितने अक्षरों से मिलकर के बना है? 3 अक्षरों से, अ उ और म। अब लोग डायरेक्ट ओम कहते हैं, तो ओम तो डायरेक्ट होता नहीं, एक गहरा रीस चलता है, फिर ऊ की आवाज कंठ से परिवर्तित हो जाती है जैसे ही ऊ पे जाते हैं, और म में फिर तो हम छत से नीचे उतरते हैं सीढ़ियों से, है ना। तभी तो यहीं पे बदलती है, अ से उ की तरफ चले जाते हैं। तो अकार उकार और मकार में जो एकाकार हो सके, अकार उकार मकार में जो एकाकार होने की कला जानता है, अकार उकार मकार में रत रहने की जो विधि जानता है, वो सही तरीके से ओमकार कर पाता है। और ओम कहना ही बहुत है, दिन भर में एक बार कर लिया तो समझिए आपने एक बार ईश्वर का नाम ले लिया ना, है ना। एक बार नाम ले लिया ना। लेकिन हम तो दो लोग ऐसे हैं कि रात में भी, नींद में भी कहते हैं देखो ओम किधर गया, देखो, है ना, गिर न जाए। सपने में भी, नींद में भी ओम किधर गया, है ना, नीचे तो नहीं, आगे तो नहीं, पीछे तो नहीं, है ना। सुखद अनुभूति। अलग से ईश्वर के नाम लेने के लिए आपको समय निकालने की आवश्यकता है नहीं। आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद आपको नाम याद आएगा, उसका ध्यान आएगा ही, वो दिख ही जाएगा। तो यहाँ पे इस सूत्र में ईश्वर के वाचक अर्थात बोले जाने वाले जो नाम है, अर्थात ओम, जो ओम शब्द है, किसी वस्तु, किसी पदार्थ का बोध, क्या है, किसी वस्तु किसी पदार्थ का बोध नहीं करा रहा है ओम। ओम किसी पदार्थ का बोध करा रहा है क्या? ओम किसी वस्तु का बोध करा रहा है? नहीं। ओम तो प्रणव का बोध करा रहा है, ईश्वर का बोध करा रहा है, ईश्वर की अनुभूति करा रहा है। जो बोध हो जाए, जो बोध हो जाए वो क्या है? ज्ञान है। अर्थात जो अनुभूति हो जाए, जो महसूस हो जाए, जो स्वीकार्य हो जाए, वही तो ज्ञान है ना। ओम क्या हो रहा है? महसूस हो रहा है। जो महसूस हो रहा है, तो आप वास्तविक की तरफ जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि कहते एक बार ओमकार का उच्चारण करने से मनुष्य के शरीर में 1,11,000 समथिंग बार वाइब्रेशंस होते हैं, और वह ओमकार की चैटिंग ही साधक के कैंसर, कोलाइटिस और एड्स जैसे लाइलाज और घातक रोग भी नष्ट हो जाते हैं। वह है ओम शब्द का उच्चारण। कितना भी दिमाग व्यथित हो, यूट्यूब पर, वीडियो में, मोबाइल में, कहीं भी ओमकार की चैटिंग लगा करके आप छोड़ दो केवल,
उसकी ध्वनि पे फोकस करो बस। आप धीरे 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 खुद इतने गहराई में चले जाएंगे ना, आप भूल भी जाएंगे कि कुछ देर पहले आप क्रोधित थे। एक बार करके देख लीजिएगा, किया तो होगा ही, खो करके देख लीजिएगा। अर्थात कहते हैं कि जो जानकारी करवाता है, अब जानकारी किसकी करवा रहा है? प्रणव की, ईश्वर की। अब ये जानकारी केवल प्रणव या ईश्वर के लिए नहीं हो सकती, वाचक किसी के लिए भी हो सकती है ना, स्थान के लिए भी हो सकती है, वस्तु के लिए हो सकती है, व्यक्ति के लिए हो सकती है, किसी के लिए भी हो सकती है। और जैसे ऋषि शब्द की बात करते हैं, ऋषि शब्द आते ही दिमाग में एक भाव आता है, ज्ञान की बात यहां पे हो रही है। ऋषि शब्द, साधु शब्द, महात्मा शब्द बोलते ही या सुनते ही मन में एक भाव आता है, उस ऋषि जैसी स्वरूप की अनुभूति होती है, उस साधु जैसे वेशभूषा की अनुभूति होती है। कहते हैं ना साधु बाबा, तो साधु बाबा जींस पहन के तो आएंगे नहीं। अरे बताओ ना भाई, साधु बाबा जींस पहन के आएंगे? नहीं। साधु बाबा फ्रॉक पहन के आएंगे? नहीं। साधु नाम आते ही दिमाग में हमें साधु की वेशभूषा का भाव महसूस हो गया, वो अनुभूति होने लगी। जो अनुभूति हुई किसके फलस्वरूप हुई? ज्ञान के ही तो फलस्वरूप हुई ना। अगर ज्ञान नहीं रहता तो हम कह देते साधु जी आ रहे हैं, अब पता ही नहीं साधु जी कैसे आ रहे हैं। साधु जी कैसे आ रहे हैं? ट्रैक्टर से आ रहे हैं, ट्रॉली से आ रहे हैं, टोटो से आ रहे हैं, ऑटो से आ रहे हैं। साधु बाबा होंगे कैसे? साधु बाबा साड़ी पहन के आएंगे? कैसे आएंगे? पता ही नहीं है। तो साधु नाम आते ही, ऋषि नाम आते ही उनके भाव, उनकी भंगिमा, उनका वेशभूषा दिमाग को महसूस हो गया ना, हमारे चित्त ने स्वीकार कर लिया ना। अर्थात कहते हैं वह वाच्य कहलाता है। जैसे ऋषि शब्द क्या है? ऋषि शब्द एक वाचक है। जो वाचक है वो क्या है? वो अनुभूति करवा रहा है, वस्त्रों को धारण करने वाला। हमको पता है कि ऋषि है तो उनके गेरुआ वस्त्र होंगे, हो सकता है दाढ़ी भी लंबी लंबी हो, शिखाएं भी लंबी लंबी हो। अनुभूति हो गई। उसके लिए ऋषि के बाद फिर उसको अलग से बताने की आवश्यकता नहीं होती है। वाचक उसे कहते हैं जिससे किसी वस्तु, व्यक्ति का बोध होता है, ज्ञात होता है शब्दों के द्वारा। जैसे अब आप एक बात बताइए, अपने लोगों की बात कर लेते हैं। जैसे सुरेंद्र सर का नाम आएगा, गरिमा बहन का नाम आएगा, शांति बहन की नाम में आएंगे, तो सबका एक वेशभूषा सबके दिमाग में फीड है कि नहीं? है ना। और एक बार जैसे हमारा नाम आएगा, आपको पता है कि शाम को एक गुरु है ना, गेरुआ वाले हमारे गुरु भाई मिलने वाले हैं, ओढ़ के आएंगे अभी, है ना, लपेट करके आएंगे, वो चोला बना करके आएंगे। नाम नाम ही तो सुना ना हम लोगों ने, वेशभूषा सारी चीजें आ गई। थोड़ा सा डाउट हुआ, उनके साइट्स पे चले गए, विजिट कर ले, जरा चेक करो तो सही में वही है कि फर्जी है। अच्छा अच्छा, वहां भी दिख गया, तब तो ठीक है। अर्थात मन को क्या हुई? सुकून हुई, मन को क्या हुई? शांति हुई। वाचक, जिस कहते किसी वस्तु का ज्ञान और बोध कराने वाला, उस वस्तु का जब ज्ञान हो जाए, जब उसका बोध हो जाए। और वाच्य मतलब उसे कहते हैं जो व्यक्ति या व्यक्ति की विशेषताओं को बताता है। अर्थात शब्द तो ऋषि को गए, लेकिन वाच्य, वाचक ऋषि शब्द, वाच्य यहां पे क्या है? उसकी गुणों को बताए, उस ऋषि का क्या गुण है, उस ऋषि की क्या स्पेशलिटी है, उस ऋषि की क्या गुणवत्ता है, उनका लेवल क्या है, वो किस क्षेत्र के महारथी हैं, क्या उनका स्पेशल सब्जेक्ट है, कुछ भी उनके बारे में जो विशेषता हो। अर्थात कहते उपयुक्त उदाहरण में ऋषि शब्द जैसे बोला जाने वाला एक नाम है, और उस नाम को सुनते ही, उस नाम का जैसे ही कर्ण हमारा श्रवण पान करता है, जैसे ही वह सुनता है, उसकी वेशभूषा, उसका भाव, उसके विचार, उसकी भाव भंगिमाओं के साथ साथ उसका व्यवहार, उसके स्वभाव की अनुभूति हमारे चित्त को, हमारे मन को स्वतः ही होने लगती है। और जब मन निश्चल होता है, जब मन पवित्र होता है, जब मन में हमारी पवित्रता होती है, बुद्धि ज्ञान की तरफ विचरण कर रहा होता है, तो हम उस ऋषि को भी भगवान के स्वरूप में देखते हैं। कहते हो सकता है ऋषि के रूप में कोई ईश्वर, किसी भगवान का आगमन हो रहा हो, किसी बड़े महागुरु का आगमन हो रहा हो, माध्यम हो सकता है वही हो। तो ये विचारे कहां से आएगी? बुद्धि और विवेक से, ज्ञान से आती है। इसलिए कहते हैं कि अगर हम बात दीपक की कर ले, दीपक, तो दीपक शब्द क्या है?
पता है कि दीपक जो है अगर अंधकार में रख दिया जाए तो प्रकाश कर देगा, है ना। दीपक एक हो गया वाचक, मतलब वो एक कोई सब्जेक्ट हो गया, कोई विषय हो गई, कोई वस्तु हो गई। वाच्य क्या है? प्रकाश, जो उसकी विशेषताओं और गुणों से हमको परिचित करा रहा है। तो ईश्वर क्या है? पर ब्रह्म परमेश्वर। ईश्वर क्या है? सर्वशक्तिमान। ईश्वर क्या है? विश्वव्यापी। ईश्वर क्या है? सर्वव्यापी। लेकिन वो सर्वव्यापी दिख रहा है हमको? हमको पता है कि ईश्वर है तो सभी जगह है। ईश्वर क्या हो गया? एक शब्द हो गया, वाचक हो गया, सभी जगह व्याप्त है। वह क्या हो गया? वाच्य। क्यों? क्योंकि जो सभी जगह व्याप्त है, कण कण में, घट घट में, रम रम में, वो क्या है? उसकी विशेषता है, वो क्या? उसका गुण है। तो ओम में क्या है? ओम में सब विद्यमान है, ओम में सब समाहित है। किसी मंत्र से पहले आप देखो ओम शब्द आता है। ओम भूर्भुवः स्वः, ओम त्र्यंबकम यजामहे, ओम देव शांतिरंतरिक्ष। किसी भी मंत्रों का आप उच्चारण करेंगे, ओम शब्द सर्वप्रथम है। घर में कोई होता है, अच्छा काम होता है, तो ठाकुर जी का, घर के देवताओं का पहले पूजा होता है कि नहीं होता है? तो सोचिए, अगर ओम सच में सर्वव्यापी विश्वव्यापी और ओम में सच में भगवान का गुण, या ओम भगवान का सबसे पावन और प्रिय नाम ना होता, तो क्यों ओम को पहले लाते? लास्ट में भी तो ला सकते थे, बीच में भी तो ला सकते हैं। गणेश जी की वंदना पहले कर लो, देखो विघ्नों को हरने वाले हैं, किसी काम की शुरुआत करो, करते हैं ना। तो इसी ओम शब्द जो है वो सबसे पावन, सबसे प्रिय, सबसे प्यारा ईश्वर का नाम है। और जो ओम में लगा रहता है, जो ओम की गुणगान करता है, जो ओम का स्मरण करता है, जो ओम की नाद करता है, जो ओम का गुंजन करता है, उसका असंतुलित जीवन भी संतुलित हो जाता है। और हो सकता है हमारा जीवन भी इसीलिए संतुलित हो रहा हो। अभी तो बीच में बड़ा असंतुलन की अवस्था थी, आदरणीय सुरेंद्र सर, है ना, आप तो बहुत परिचित हैं। बीच में बड़े असंतुलन हुए, बीच में बड़ी परिस्थितियां विपरीत रही। लेकिन हो सकता है अब ओम की चैटिंग जो है वो बढ़ गई है ना। सुबह उठो तो ओम, शाम को उठो तो ओम, है ना, दिन भर ओम, ये ओम तो वो ओम तो ओम। तो हो सकता है उसका भी प्रभाव हो, है ना। तो इसलिए ओम शब्द जो है वो क्या है? सबसे पावन, सबसे प्रिय, सबसे प्यारा प्रणव ईश्वर का नाम है। और ढेर सारा मंत्रों का उच्चारण करने से, बड़ा बड़ा मंत्रों का उच्चारण करने से, छोटा शब्द ओम शब्द, ओम का ही उच्चारण करिए, ओम का ही जप करिए, ओम का ही नाद करिए, ओम का गुंजन करिए। जैसे आप राधा राधा करेंगे, राधा तो बड़ा हो गया ना, राधा रानी करेंगे तो और बड़ा हो गया। सीता राम करेंगे तो बड़ा हो गया। केवल सीता सीता ही कहो तो राम दौड़े चले आएंगे। छोड़ेगा कोई अपनी पत्नी को? छोड़ेगा कोई? जरा बता दो, आप बता दो। कोई नहीं छोड़ेगा, नहीं छोड़ेगा ना। कहेंगे सर आजकल छोड़ देते हैं। जो छोड़ देता है तो समझ लो वो कभी उसने पत्नी माना ही नहीं था, तभी छोड़ेगा। अगर मान लिया तो फिर कैसे छोड़ेगा? मान लेने के बाद विश्वास का जो बंधन है, आप तो 7 जन्मों तक के लिए निभाने के लिए प्रेरित हो जाते हैं। फिर ऐसी कौन सी परिस्थितियां है जो आधे जन्म में 2-4 महीना, साल, 2-4 साल भी न बीता और व्यथित हो गए? यही अज्ञानता है। बाहर से माना था, भाव से नहीं माना था, आत्मा से नहीं माना था, सोल से नहीं माना था। आगे चलते हैं, नेक्स्ट। 27 के बाद क्या है? 28। क्या कह रहा है? तज्जपः तदर्थ भावनम, यही है। 28, तज्जपः तदर्थ भावनम, अर्थात ईश्वर के नाम का अर्थ सहित सतत चिंतन करने की बात कही जा रही है। करते हैं चिंतन, सतत करते हैं, लेकिन चिंतन की जगह क्या करते हैं ये गौतमी बहन? चिंता करते हैं। करते हैं ना? करते कि नहीं? और आपका काम है क्या? कर्म करना। चिंता कौन करेगा? आपके दुश्मन करेगा। चिंता उसे होनी चाहिए ना, क्योंकि आप नित्य कर्म कर रहे हैं। लेकिन आप क्या करने लगते हैं? चिंता करने लगते हैं। जब आप चिंता करने लगते हैं तो आपका दुश्मन एकदम चिंतन में चला जाता है कि वाह 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 क्या बात है, आपने जैसा सोचा था बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। लेकिन आप जब चिंतन करना शुरू करेंगे तो वो चिंता में चले जाएंगे। इसलिए नहीं करना है कि कोई चिंता में जाए, अर्थात
आप नित निरंतर जब अपनी कर्मों में संलग्न रहते हैं, है ना, तज्जपः तदर्थ भावनम, अर्थात उस ओम का जब, उस ओम का उच्चारण, उस ओम का मनन, उस ओम का चिंतन सतत, नित, निरंतर और चरैवेति, चरैवेति करते रहना चाहिए। करते रहना चाहिए कि नहीं? आप कहेंगे सर कैसे? कैसे करें? जो कार्य करे वह कार्य ही ईश्वर का कार्य समझ लीजिए। जो सेवा करे वह सेवा ही ईश्वर की सेवा समझ लीजिए। जो कर्म करें उस कर्म को ईश्वर का एक दिया हुआ कार्य समझ लीजिए, कि ईश्वर के द्वारा दिया गया एक विशेष कार्य है, और वो ईश्वर के लिए ही करेंगे। तो जो आपका भाव है ना, उस ईश्वर के लिए हो जाएगा। फिर उस सेवा के साथ, उस कर्म के साथ आपका ईश्वर का चिंतन भी हो जाएगा, मनन भी हो जाएगा, और ईश्वर का ध्यान भी हो जाएगा। लेकिन हम कह रहे हैं कि नहीं ये काम हमारा है, तो फिर ईश्वर तो फिर हम और हमारे वालों से दूर रहते ना। ईश्वर हम और हमारे वालों से दूर रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक लाइन है ना, आपको याद है कि नहीं? मैं नहीं मेरा नहीं, मैं नहीं मेरा नहीं, यह तन किसी का है दिया। मैं नहीं मेरा नहीं, यह तन किसी का है दिया। जो कुछ अपने पास है वह धन किसी का है दिया, वह धन किसी का है दिया। देने वाले ने दिया, देने वाले ने दिया, जब भी दिया इस शान से। मेरा है यह लेने वाला, कह उठा अभिमान से, कह उठा अभिमान से। मैं नहीं मेरा नहीं, यह तन किसी का है दिया। जो कुछ अपने पास है वह धन किसी का है दिया, वह बल किसी का है दिया। तो जिसने दिया है, जिसके लिए दिया है, उसको हमेशा अपने चित्त में, अपने चिंतन में, अपनी अंतस में सतत बनाए रखें। उसका ध्यान, उसका स्मरण, उसका चिंतन हमेशा बनाए रखें और करते रहें। और हम और हमारा, मैं और मेरे की भाव का त्याग कर दीजिए। क्यों? क्योंकि ईश्वर मैं और मेरा, हम और हमारे से बड़ा विमुख होता है। हम सब, हम सब लोग, सर्वे भवन्तु सुखिना, इस तरीके के भाव होने चाहिए। अर्थात क्या है सूत्र? कह रहा है तज्जप तदर्थ भावनम। अब उस ईश्वर नामक ओम का जो उच्चारण है, ओम का जो जप है, ओम का जो गुंजन है, ओम की जो चैटिंग है, इसे आप नित निरंतर चरैवेति चरैवेति सतत अपने जीवन में बनाए रखें। और एक बार करके देख लीजिएगा, जीवन में बदलाव की शुरुआत न हो जाए तो आप बताइएगा। जीवन दुखों से सुखों की तरफ न अग्रसर हो जाएगा तो बताइएगा। आपकी व्यथता, आपके समस्याओं का समाधान आपको न मिलने लगे तो बताइएगा। और एक चीज तो कल के सूत्र में बताई गई थी कि दुनिया का कोई ऐसा समस्या नहीं है जिसका समाधान आपके पास नहीं है, और आपकी समस्या का समाधान केवल आपके पास है। आप सब क्या कहते हैं कि हमारी समस्या का समाधान हो जाता अगर वो हमारी मदद कर देते। वो मदद नहीं करेंगे। जब वो प्रेरित करेगा ना तो मदद करने के लिए वो चले आएंगे, लेकिन जब वह प्रेरित नहीं करेगा ना तो आप जाएंगे तो भी मदद नहीं होगी। तो इसलिए ईश्वर की उस भाव का सतत आप उच्चारण कीजिए, उसका जप कीजिए, उसका मनन कीजिए, उसका चिंतन कीजिए, उसमें रमिए। अपने हर कार्य में उसी के स्वरूप का, उसी के नाम का, उसी की गुणगान का एहसास आपको कर्म करते हुए बना रहे। इस बात का हमेशा ध्यान रखेंगे। क्यों? क्योंकि इस सूत्र में ईश्वर के निज नाम, ईश्वर का निज नाम क्या है?
ओम। क्वेश्चन आता है ईश्वर का निज नाम, तो आप कहेंगे ईश्वर का निज नाम 33 कोटि देवी देवता हैं। अब जिसको पता है कि 33 कोटि देवी देवता है वो तो समझ जाएगा। कितने को पता है 33 करोड़ देवी देवता है ना। हम पता नहीं कहां से पता हो गया 33 करोड़ देवी देवता है। तो जिसको पता है कि 33 कोटि देवी देवता है, तो हम कह रहे हैं कि ठीक है, लेकिन उस सभी देवताओं की भी बात अगर हम एक तरफ रख लें, तो ईश्वर का जो निज नाम है वह क्या है? ओम। है ना। ईश्वर का निज नाम क्या है? ओम। कहते हैं उस ईश्वर के निज नाम का वर्णन किया गया है, और ईश्वर के उस निज नाम का आपको विधि पूर्वक जप करना चाहिए, विधि पूर्वक उच्चारण करना चाहिए, विधि पूर्वक उसका क्या करना चाहिए? अभ्यास करना चाहिए। आ रही बात समझ में? क्यों? क्योंकि आपको बताया गया कि किसी शब्द या किसी वाक्य का जब बार बार उच्चारण किया जाता है, बार बार उच्चारण किया जाता है, बार बार उच्चारण किया जाता है, 10-20 बार उच्चारण किया जाता है, 25-50 बार उच्चारण किया जाता है, 100-200 बार उच्चारण किया जाता है, 1500 बार उच्चारण किया जाता है, लाख 2 लाख बार उच्चारण किया जाता है, तो फिर वह शब्द ही सिद्ध हो जाता है। हो जाता है ना। आप क्या कहते हैं? चोर है, चोर है, चोर है, चोर है, अच्छा आदमी भी चोर बन जाता है। आप क्या कहते हैं? शैतान है, शैतान है, शैतान है, शैतान है, वो न चाहते भी वो शैतान वाली भाव उसके भीतर आने लगेगी। चंचल है, चंचल है, चंचल है, सही आदमी भी चंचल हो जाता है। शब्द को सिद्ध करने में भूमिका किसने निभाई? आपने। किसने निभाई? हमने। उसको सहयोग किसने किया? आपने और हमने। क्यों नहीं कह सकते थे कि नहीं बहुत अच्छा है, नहीं बहुत अच्छा है, नहीं बहुत अच्छा है, नहीं अच्छा है, ठीक है, ठीक हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा, समझ जाएगा, सीख जाएगा, मान जाएगा, अच्छा हो जाएगा। क्यों नहीं आप कहते? क्यों नहीं कहते? क्योंकि आपके भीतर धैर्य नहीं है, आपके भीतर अज्ञानता का जो भाव है ना, वो चरम सीमा पे है, पराकाष्ठा को स्पर्श कर रही है। अविद्या जो है ना वो अपनी दस्तक दे रही है, वो लगातार बनी हुई है, और जब तक वह दूर नहीं होगी, जब तक वह शम नहीं होगी, जब तक वह कम नहीं होगी, आप अपनी मूल से भटके रहेंगे। इसलिए जब किसी भी शब्द का बार बार उच्चारण कोई भी व्यक्ति करता है, कोई साधक करता है, कोई तपस्वी करता है, तो उस शब्द का बार बार उच्चारण करने से ही वह शब्द जो वह वाक्य है वह गुणों के साथ उसके जीवन की, उसके सांसों की तार से जुड़ जाता है। और जब सांसों की तार से कोई चीजें जुड़ जाए ना, तो याद रखना कि वो तभी छूटेगी जब सांस छूटेगी। है ना। हम सब क्या कहते हैं? प्राण जाए पर वचन न जाए। रकम बढ़ा दो, प्राण भी हम ले लेंगे, और वचन तो जब चाहे तब बदल देंगे, रकम बढ़ा दो बस। क्यों? गरिमा बहन है ना। प्राण जाए पर वचन न जाए, रकम बढ़ा दो। देखो प्राण आप, है ना, व्यवस्था करवा दो, जैसे लेना है मुझे नहीं पता। और आपका तो पता है आजकल सुपारी भी मिल रही है सबको ना। पत्नियां सुपारी दे रही हैं, पति सुपारी दे रहा है, बेटी का, किसी का, कुछ भी कोई सुपारी दे रहा है, रकम बढ़ा दो। तो यहाँ पे आपको समझना है कि जब साधक बार 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 सतत उच्चारण करता है, सतत अभ्यास करता है ना, तो वह उसके चित्त का चिंतन बन जाता है, वो उसकी मन का दर्पण बन जाता है, वो उसकी भावों का एहसास बन जाता है, वह उसके हृदय का तार बन जाता है, वह उसकी सांसों की लयबद्धता बन जाती है, और फिर वह उससे विमुख हो ही नहीं पाता है। और अगर इतना हो गया, तो उसकी पॉजिटिविटी क्या है? कहते हैं एक बार उच्चारण करने से 1,11,000 बार वाइब्रेशंस हो रहे हैं। बड़ी सी बड़ी और लाइलाज रोगों का इलाज है जो। तो आपको सकारात्मकता की तरफ ही तो ले जाएगी ना, कि नकारात्मकता की तरफ ले जाएगी? ले ही नहीं जाएगी। और इसका प्रमाण भी है। जैसे कहते, जब साधक ईश्वर के ओम शब्द का उच्चारण, ईश्वर के निज नाम ओम का उच्चारण, ओम का भाव, ओम की आवाज, ओम की अनुभूति को अंतस में धारण कर लेता है, स्वीकार कर लेता है, तो वह चिंतन आदि गुणों से स्वतः ही जुड़ जाता है। चिंताएं समस्त धीरे धीरे उसकी समाप्त होने लगती है।
और इस प्रकार की भावना रखने वाले साधक का चित्त जो होता है वह धीरे 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 एकाग्र हो जाता है। और जब उसका चित्त धीरे धीरे एकाग्र हो जाता है तो ओम की जप के कारण उसकी प्रवृत्तियों को भी, उसकी अवरोध को भी, उसकी नकारात्मकता को भी उससे विमुख कर देती है और साधक की समस्त वृत्तियों का निरोध कर उसे परमात्मा के दिव्य ज्ञान से, परमात्मा के दिव्य प्रकाश से और परमात्मा के दिव्य अनुभूति से तथा परमात्मा के दिव्य प्राकट्यकरण से उसका साक्षात्कार कराता है। आप कहते हैं ना भगवान जी कहाँ है? करो। और ये सही भी है, क्यों मैं आपको बता दूं। सुबह आज हम 9 o'clock पे निकले स्कूल के लिए, फिर आए 10:30 पे। फिर मुझे हमारे यहाँ हमारे राज्य के पदाधिकारी आए थे और हमें जाना था दूसरे डिस्ट्रिक्ट में। भारतीय शिक्षा बोर्ड की मीटिंग हो रही है ना। जैसे यूपी बोर्ड है, आईसीएसई बोर्ड है, सीबीएसई बोर्ड है, वैसे भारतीय शिक्षा बोर्ड है, एसबीआई, आपको पता है। तो हमें अपने जिले के अलावा दूसरे जिले में जाना था। वहाँ के बीएसए, डीआईओएस और जिलाधिकारी से हम लोग की बात होनी थी, मीटिंग का टाइम मिला था। हमारी जाने की इच्छा नहीं थी, हम फिर भी गए। और जाने के बाद जो टाइम मिला था जिलाधिकारी का, डीएम साहब का, उस बीच में अचानक कमिश्नर और एसपी वगैरह सब आ जाते हैं। फिर मीटिंग बहुत लंबी चलती है और 3.5 घंटे बैठना पड़ता है। और घर से जल्दी जल्दी भोजन भी अच्छे से न लिए कि चलो नहीं देर हो जाएगा, जो समय मिला समय से पहुंचना है ना। फटाफट दाल वाल ऐसे जो भी कटोरी में मिला है ना लेके एकदम, बस ये कि भाई 2 केले दे दो, केले लिया कि सुबह में शेक मिल ही गया था तो ले करके फिर निकल गए। लेकिन ये नहीं पता था ना कितनी जल्दी छोड़ के भाग रहे हो तो वहां 3.5 घंटे बैठना पड़ेगा। अच्छा बैठे भी रहे, उसके बीच में जो डीआईएस और बीएसए का समय था वो भी खत्म हो गया कि उन्होंने भी अलग अलग समय दिया था। और एक मन कर रहा है चले जाओ, अब ये मीटिंग 7 बजे तक चलने वाली है। लेकिन नहीं, चूंकि ये इवेंट ही इतना बड़ा है, बोर्ड का प्रेशर है, ऊपर से गवर्नमेंट की बॉडी है, केंद्र सरकार की बॉडी इसमें लगी हुई है। तो जब उनके पास एक हम लोग फिर से शीट भेजते हैं कि हम लोग भारतीय शिक्षा बोर्ड से हैं, आपसे वार्ता हुई है, तो वो बीच मीटिंग में फिर हम लोग को 3:30 बजे बुलाते हैं, है ना। ठीक है, यही बहुत है, बुलाया ना उन्होंने। सारी मीटिंग चल रही है, उस बीच में उन्होंने केवल हम 2 पर्सन को बुलाया जो हम लोग गए थे। मैक्सिमम लोग चले गए या फिर वो बैठे रहे। उनको बोला गया कि आपको अगर मिलना है तो 7 बजे तक रुकना पड़ेगा। लेकिन हम लोगों को उन्होंने बुलाया और फिर मिले। क्यों? क्योंकि उनसे जो कोऑर्डिनेट कर रहे थे वो पूर्व आईएएस थे, रिटायर्ड आईएएस है, जो चेयरमैन साहब हैं। तो ऑलरेडी वो आईएएस है, सीनियर आईएएस है, तो आप भी आईएएस हैं, तो अगर उनका कॉल जाएगा तो आपको तो बुलाना पड़ेगा। तो हम लोग मिले, फिर वहां से आए, ट्रेवल करके आए, पूरी बॉडी थकी थी, लग रहा था कि आज कक्षा नहीं लेंगे। लेकिन जैसे घर आए, ओम जी साथ थे, आधे घंटे साथ थे, काफी हरकतें की, काफी खेले उले, फिर इधर उधर, फिर कई बार थोड़ा टहलाया वहलाया। तो फिर लगा कि हाँ अब हम ठीक हैं। कई बार ओमकार का उच्चारण भी हो गया और कई बार चीजें ओम और भाव से जुड़ गई, तो देखिए हम आपकी कक्षा भी ले लिए। तो जब आप सतत उसका अभ्यास करेंगे ना तो वो आपकी चिंता को चिंतन में बदल देगी। जैसे लग रहा था कि कमर में दर्द हो रहा है, ड्राइव किए हैं थोड़ा, है ना, आज रेस्ट करें क्या, जो सोच के गए थे वो हुआ नहीं, भागम भाग, सारी चीजें बिल्कुल डिस्टर्ब हो गई। लेकिन देखिए फिर सब कुछ अनुकूल समझिए, इसे डिस्टर्ब थोड़ी कहेंगे। ये तो एक प्रकृति की व्यवस्था है। लेकिन फिर भी आप सकारात्मक ही रहा सारा दृष्टिकोण। और दूसरा ये कि केवल उनसे मुलाकात नहीं हुई। जब बीएससी और डीआईएस को ये पता चला कि जिलाधिकारी की मीटिंग चल रही है और वो ही लेट से मिले, तो वो हम लोगों का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि यहाँ से फोन चला गया था उनका, ये डीआईएस और बीएससी वेट करेंगे और ये भारतीय शिक्षा बोर्ड से 2 पदाधिकारी आए हैं, वो आपसे वार्ता करेंगे। अब वो लोग भी ऑफिस में रुके रहे हम लोगों के लिए। तो ये व्यवस्था कैसे सेट हुई? सतत चिंतन से। क्यों? क्योंकि सेवा का भाव था। तो हमें और आपको यही समझना है कि जो साधक है, साधक जब ओम की भाव से, ओम के चिंतन से, ओम की गुंजन से, ओम की उस तार से जुड़ जाता है ना, तो उसकी समस्त वृत्तियां धीरे धीरे स्वतः ही दूर हो जाती हैं। और जब उसकी समस्त वृत्तियां धीरे धीरे स्वतः ही दूर हो जाती हैं, समस्त वृत्तियों का निरोध हो जाता है, तो वह साक्षात ईश्वर की अनुभूति भी कर सकता है, ईश्वर को महसूस भी कर सकता है, ईश्वर का साक्षात्कार भी कर सकता है और ईश्वर में एकाकार भी हो सकता है।
ठीक है, तो ये था आपका तजप तदर्थ भावनम, अर्थात ईश्वर के नाम का अर्थ सहित चिंतन। अब वो किसी भी रूप में हो सकता है, जरूरी नहीं कि केवल ओम, है ना, क्योंकि ओम क्या है, निज नाम है। बाकी जो आपको सबसे प्यारा, जिस शब्द में आपको ईश्वर दिखे, पत्थर में भी तो ईश्वर दिखता है ना, जिसमें आपको ईश्वर दिखे उसी का स्मरण करो, उसी का सतत चिंतन करो, उसी का मनन करो, उसी का अभ्यास करो, सारी चीजें अच्छी हो जाएगी। ठीक है, और सब कुछ अच्छा ही होना है। अगर चाहते हो सब कुछ अच्छा हो, तो जो बुरा हो रहा है उसे खुशी से स्वीकार कर लेना, क्योंकि इसीलिए बुरा हो रहा है कि अच्छा होने वाला है ना, कर लेना। अगर आप चाहते कि सच में अच्छा हो, तो जो अभी बुरा हो रहा है ना उसको स्वीकार कर लो, क्योंकि ये इसीलिए हो रहा है कि आगे अच्छा होने वाला है ना। और अगर नहीं स्वीकार करेंगे तो व्यथित तो रहेंगे ही। बदल तो सकते नहीं है। स्वीकार्यता जब तक नहीं देंगे ना, तब तक मन और अंतस शांत नहीं होगा, और जब मन और अंतस शांत नहीं होगा ना, तो रुदिता बनी रहेगी, कष्ट क्लेश पीड़ा बनी रहेगी। ठीक है, तो बहुत सुंदर, आज हमारा 28 है ना, तजप तदर्थ भावनम कंप्लीट हो गया, कल चलेंगे 29 की तरफ। ठीक है, तो अच्छा, सूत्र पढ़ने में समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोगों को? देखो, दुनिया में बहुत कुछ आप अर्जित करके भी कुछ नहीं अर्जित कर पाएंगे, और अगर अर्जित कर भी लिए तो सब छोड़ के जाएंगे, लेके जाना है क्या कुछ? तो भैया, जो भाव है, जो ज्ञान है, जो अनुभूति है, उसे ही कम से कम लेते रहना गरिमा बहन, क्योंकि ना कुछ लेके जाएंगे और ना कोई अपने साथ चलने वाला है। कोई जाएगा बताइए? सबसे ज्यादा दुनिया का प्यार करने वाला हमारा पति ही क्यों ना हो, हमारी पत्नी क्यों ना हो, लेकिन हम जब जाने लगेंगे वो मेरे साथ नहीं जाएगा, मेरे साथ वो जाएगी, जाएगी। और जब वो जाएगी तो न मैं ही जाऊंगा, कहूंगा चल भैया तू जा ही सही है ना, हम कोई दूसरी व्यवस्था देखेंगे फिर, साधना की मार्ग को ढूंढेंगे, वैरागी की मार्ग को ढूंढेंगे, सतत चिंतन की मार्ग को ढूंढेंगे, कुछ तो करेंगे, जाएंगे तो नहीं ना। कुछ भी कर लीजिए ना, तो किसी को लेके आप जाएंगे साथ में, ना कोई आपके साथ जाने के लिए तैयार होगा। तो कम से कम जो आपके साथ जाने वाला है, आपका तप, आपकी साधना, आपका वैराग, आपका भाव, आपका मनन, आपका चिंतन, आपकी सेवा, उसे तो आप एकदम टोकरी भर लो ना पूरा, उसे यूज कर लीजिए बढ़िया, बड़े, है ना, बड़ा बना लीजिए। बस, क्योंकि सुकून वही देने वाला है, बाकी कुछ नहीं देने वाला। एक व्यक्ति थे हमारे अभी पड़ोस में ही, बहुत पैसे इकट्ठा करके रखे थे, बहुत पैसे इकट्ठा करके रखे थे, इतना पैसे इकट्ठा करके रखे थे भाई जी, अभी वो चले गए, है ना, कुछ समय हुआ चले गए। इतना पैसा कभी उन्होंने भोग भोगा ही नहीं, ना उसको कभी खर्चा करते थे, ना किसी को देते थे, ना अपने पे खर्च करते थे एकदम। कितने तो आधे तो सड़ गए दिमाग के बाद पता चले, और कुछ बचे तो उसमें घर में झगड़ा बवाल हो गया। तो ऐसा भी पैसा क्या फायदा रखने की, जाने के बाद घर में तोड़ फोड़ मचवा दे। आप बताइए ना, गरिमा बहन, उस पैसे का क्या हुआ? आप तो चले गए, लेकिन जो दो जुड़े थे ना इसी पैसे के लिए, तोड़ कर लिया आपके जाते ही। आप गए एक, दो थे वो भी दो हो गए, तीन हो गए, चार हो गए, बैठ गए। तो ना तो पैसा लेके गए, ना पैसा आपके साथ गया, आप छोड़ के गए और बवाल छोड़ के गए। आप तो गए। तो जो जाना है क्या, साधना, सेवा, समर्पण, त्याग, है ना, अभ्यास, ये आप इकट्ठा करिए और इसमें रत रहिए, आनंद इसी में। लक्ष्मी के तीन रूप, अच्छा अच्छा, और क्या बात है। देखिए, जो घर की लक्ष्मी को ना समझ पाया, उसके पास लाख लक्ष्मी हो जाए कोई फायदा नहीं है। जिसने अपनी घर की लक्ष्मी का सम्मान नहीं किया, जिसने अपनी घर की बहू का, बेटी का, बहन का, माँ का सम्मान नहीं किया ना, उसके पास दुनिया की सारी संपत्ति, सारा लक्ष्मी का ला के चरणों में रख देंगे ना, तो भी कोई फायदा नहीं। और याद रखिएगा, लक्ष्मी, ये वाली लक्ष्मी बिल्कुल भी ना रहे, लेकिन जो लक्ष्मी के रूप में आई है, उसका अपमान मत करिए, उसका निरादर मत करिए, उसको व्यथित मत करिए, उसको तंग मत करिए, उसकी रिस्पेक्ट करेंगे, ये वाली लक्ष्मी आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। हम्म, भोग, सदुपयोग और नाश,
ये तो मनुष्य के हाथ में है ना, भोग करे, सदुपयोग करे या नाश करे, आपके ही हाथ में है। हाँ, और आप क्या चाहते हैं वो हम आप तय कर लें। सबसे बेहतर क्या है? सदुपयोग, न भोग न नाश। सबसे बेहतर क्या है? सदुपयोग। जितना जरूरी है उपयोग कीजिए, सेवा कीजिए, न इकट्ठा कीजिए, न ज्यादा भोगने की सोचिए, क्योंकि ज्यादा भोग में लगेंगे तो फिर साधना से विमुख होना पड़ेगा, है ना। तो जीवन का आनंद जाए, उसमें आनंदित रहिए, बाकी सब ईश्वर पे छोड़ दीजिए। और हमने बताया ना, केवल एक काम करिए, अच्छा काम रोज करिए, लगातार करिए, रुकिए ही मत। विश्वास करेंगे, पागल हो जाएंगे आपको देखने वाले लोग। जो आपका शुभ चिंतक हो जा, वो बहुत खुश रहेगा। जो आपका प्रतिशोध लेने वाला होगा, जो आपसे कंपटीशन रखने वाला होगा, जो आपका प्रतिद्वंदी होगा, धीरे 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 तिल 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 कर जलता रहेगा, चुभता रहेगा, उसको खटकता रहेगा। आपका काम, आपकी कार्यशैली, आपका व्यवहार शैली, आपका सेवा, आपका समर्पण उसे व्यथित ही करता जाएगा। क्यों? क्योंकि आप उस तरीके के भाव से सेवा नहीं कर रहे, आप तो सतत अभ्यास में लगे ना, गुरु की सेवा, ईश्वर की मान की सेवा कर रहे हैं। लेकिन वो तो ये सोच रहा है कि आप कर कैसे पा रहे हैं। और आपको रोकने के लिए लाख षड्यंत्र भी किए जा सकते हैं। ये गौतमी बहन, षड्यंत्र का मतलब समझ गए ना, आप तो बंगाल में रहते हो। आपके ऊपर कुछ भी कराया जा सकता है, और कराते भी है लोग। हाँ देखो, बता दिया इन्होंने, जादू है ना, जादू करा सकते, कुछ भी करा सकते हैं, और होता भी है। लेकिन याद रखना, इसको मानोगे तो होगा, नहीं मानोगे तो नहीं। क्योंकि इसमें जिसको जगह दोगे ना, वो हावी हो जाएगा। जगह ही मत देना, हावी नहीं होगी, है ना। तो आज के लिए इतना ही, हम सब फिर मिलेंगे एक नई क्षेत्र में। और तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ रहे, आनंदित रहे, सकुशल रहे। गौतमी बहन कुछ कहना चाह रही है क्या? हम्म, अच्छा, आप सभी ने बीच में गौतमी बहन का कार्य देखा था कि नहीं, सुरेंद्र सर ग्रुप में? अच्छा, शांति बहन ने भी देखा था। तो इतनी बड़ी ये है ना, ये देखो कितनी पॉपुलर हो गई है, इतनी बड़ी बड़ी खबरें इस, बाप रे बाप, है ना। इतनी न्यूज़पेपर में इसके, है ना, आचार्य योग गौतमी जी, क्या बात है। हम भी बड़े अभिभूत है, इतना अच्छा काम करेंगे तो हमें भी तो जरीस हो सकती है ना सर। होगी कि नहीं, आप बताओ। क्यों, नहीं, देखो गुरु कब। जी, गुरु जी नहीं जलते हैं ना। हाँ। गुरु जी को जलन थोड़ा ना होगी। वो तो चाहेंगे ना कि हमारा जो भी मतलब शिष्य और आगे बढ़े। अच्छा, तो मतलब आपको पता है कि हमें जलिस नहीं होती है। जी। ठीक है। नहीं, हम चाहते सब हमसे बेहतर करें, तब हमें अच्छा लगेगा ना। हमारा बताना, हमारा पढ़ाना, हमारा सिखाना तब सार्थक होगा, जब आप हमसे बहुत बेहतर कर जाएंगे ना, हम समझ लेंगे कि हमारा जीवन धन्य हो गया, है ना। तब हम प्राउड के साथ कहेंगे ना, अरे भाई, है ना, ये तो हमारे साथ के हैं, है ना। ये नहीं कहेंगे कि हमने इनको बताया है, सिखाया है। हम कहेंगे भाई ये तो हमारे साथ के हैं, बस इतना ही। इतने से ही बहुत अपार खुशियां मिल जाएगी। तो ठीक है, जो आए हैं उनका स्वागत है, जो नहीं है उनका भी स्वागत है, क्योंकि हो सकता है किसी विशेष परिस्थितियों में वो सभी संलग्न हो। जो नहीं जुड़ पाए हैं, तो योग यही सिखाता है, योग करे ना करे, अभी तो हर दूसरे व्यक्ति का सहयोग करे। तो जुड़ पाए तो उनका तो स्वागत सत्कार है ही, जो नहीं जुड़ पाए उनका भी है। हो सकता है वो किन्हीं कारण से न जुड़ पाए हों। तो ठीक है, अगली कक्षा हम सब फिर करेंगे। तब तक आप सभी को स्वस्थ और आनंदित रहने की मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं और ब्लेसिंग्स। शिवरात्रि। शुभ रात्रि। राधे राधे।